आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से अभय चौटाला मैदान में उतरे हुए हैं। वो भी आज नामांकन के दौर में हैं और नामांकन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन उनकी ओर से भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। की गिनती नहीं होती, यहाँ सबको बराबर माना जाता है। चाहे 100 एकड़ का किसान है, जितनी ताकत उस 100 एकड़ के किसान की वोट में है दोस्तों, उतनी ही ताकत उसके खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर की वोट में है। चाहे कोई बहुत बड़ा कारखाने का मालिक है, जितनी ताकत उस कारखाने के मालिक की वोट में है उतनी ही ताकत उसके कारखाने में मजदूरी करने वाले मजदूर की वोट में है। तो दोस्तों, ताकत आपके हाथ में है, आप लोगों ने ताकत देनी है भाई अभय सिंह चौटाला जी को, ताकि अभय सिंह चौटाला आज हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा है और फिर वो संसद में जाकर के पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और दोस्तों, ये अवसर बार बार नहीं आते और मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों से विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र निवासियों, हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा नेता हमें प्राप्त हुआ है। एमपी तो आपने पहले भी कई बार बनाए हैं, चौधरी देवीलाल जी के आह्वान पे एमपी बनाए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आह्वान पे मेंबर पार्लियामेंट बनाए हैं। दोस्तों, एमपी में और नेता में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो तो एमपी बेचारे सिर्फ नाम के होते थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नेता है कि अकेला होते हुए भी आप लोगों को कभी पीछे नहीं रहने देंगे, आपको किसी भी काम से तंग नहीं होने देंगे। तो साथियों, मैं तो अपनी बात को आपसे यही कहूंगा कि आपने ये मौका चूकना नहीं है। यदि आप भाई अभय सिंह चौटाला जी को यह अवसर नहीं दे पाए, मैं दावे से कहता हूं कि जिस तरह से बंजारा कुत्ते को मार के रोया था कुरुक्षेत्र वासी, उस तरह से आपको रोना पड़ेगा। चौधरी छोटू राम जी ने आप लोगों की पहचान बनाई थी, ग्रामीणांचल में बसने वाले 36 बरादरी के लोगों की पहचान बनाई थी। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आपकी पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी चौधरी छोटू राम जी की नीतियों को और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों ने देखना है कि एक तरफ तो किसान का बेटा किसान आंदोलन का योद्धा है और दूसरी तरफ दो व्यापारी हैं। इनमें से आपने चुनना है कि आपका वोट देने का हक किसको बनता है। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आपका हक भाई अभय सिंह चौटाला जी को वोट देने का बनता है, ताकि इस देश की किसानी को बचाया जा सके, इस किसान के नाम को जीवित रखा जा सके, 36 बरादरी के लोगों की राजनीति को जीवित रखा जा सके। और साथियों, एक बार से आपको और अवगत कराना चाहता हूं, आज पूरे देश के अंदर जो है पीले कार्डों का चलन है, उसके तहत गरीब आदमियों को अनाज और अन्य खाद्य सामग्री दी जाती है। तो दोस्तों, इन पीले कार्डों के ऊपर भी संकट छाया हुआ है। आप सोचते होंगे कि वो किस तरह का संकट है। शेर सिंह बड़श्यामी मंच से झूठ बोलने का काम कर रहा है। साथियों, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, यदि ये 3 कानून लागू हो गए तो आड़तियों की तो आड़त जाएगी, उनको तो बाहर निकाल दिया गया और किसान को उचित भाव नहीं मिलेगा। और जो ये राशन वाले लोग हैं, गरीब आदमी हैं, जिनको अन्न दिया जाता है प्रत्येक महीना, तो दोस्तों इनको वो गेहूं और अनाज नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा, जब पूरे देश का अनाज अडानी खरीदेगा, वो पैसे दे करके खरीदेगा, वो गरीब आदमी को मुफ्त बांटने का काम क्यों करेगा। वो हिंदुस्तान से अन्न खरीद करके इसको विदेशों में भेजेगा, जहां से वो मुनाफा। तो कुरुक्षेत्र में ये रैली चल रही है इंडियन नेशनल लोक दल की और नामांकन फाइल करेंगे अभय चौटाला। आज हमारे देश के पास इतना अन्न है कि 2 साल का अन्न हमारे पास जमा है। यदि 2 साल इस देश के अंदर एक भी दाना पैदा ना हो, तब यदि ये कानून लागू हो जाते हैं, आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, किसान भी पीड़ित होगा,
गरीब आदमी भी पीड़ित होगा, सबसे ज्यादा पीड़ित होगा जो आज दवाइयां बनाते हैं। जब अडानी जी आएंगे तो पेस्टिसाइड की कंपनियां भी अडानी जी खोलेंगे, और जब अडानी जी आएंगे वो माल ढोने का काम भी ट्रेनों से किया जाएगा। आज पहले से उनके लिए रेल की लाइनें बिछा दी गई हैं। जो हमारे ट्रक ओनर है, ट्रकों के भाई हैं, वो भी पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास एक ही योद्धा है, जिसका नाम है भाई अभय सिंह चौटाला जी। उसको जिता करके भेजिए ताकि आपकी लड़ाई लड़ सके और इस देश के अंदर बसने वाले 36 बरादरी के गरीब आदमी को और किसान को बचाया जा सके। साथियों, मैं तो यही दो बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए हुए साथियों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मैं आशा रखता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी भाई ऐनक का बटन दबा करके अभय सिंह चौटाला जी को भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली की संसद में भेजने का काम करेंगे। जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारे लगाने हैं तो सारे मिलके लगाओ, दोनों हाथ खड़े करके लगाओ, ताकि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर गूंज पहुंचे कि भाई चौधरी अभय सिंह जी ने आज अपना नामांकन भरा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। मैं मेरे साथियों को बताना चाहूंगा, एक दिन एक पत्रकार मेरे से टकरा और उसने पूछा कि भाई साहब, आप केवल 3 लोगों के नारे लगाते हो, आप जननायक चौधरी देवीलाल के नारे लगाते हो, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नारे लगाते हो, आप चौधरी अभय सिंह जी के नारे लगाते हो, ये बीजेपी कहती है परिवारवाद है। मैं कहता हूं ये परिवारवाद नहीं है। हम जननायक चौधरी देवीलाल का नारा लगाते हैं क्योंकि संघर्ष उनसे हमें विरासत में मिला है। हर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये हमने जननायक चौधरी देवीलाल से सीखा है, इसलिए उनका नारा लगाते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नारा लगाते हैं क्योंकि हरियाणा के लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। कार्यकर्ता का मान, कार्यकर्ता का सम्मान कैसे किया जाता है यह हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सीखा है, इसलिए उनका नारा लगाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। हम चौधरी अभय सिंह जी का नारा लगाते हैं क्योंकि उनसे हमने सीखा है हर लड़ाई को, बड़ी से बड़ी मुश्किल को हंस करके कैसे लड़ा जाता है, संघर्ष कैसे करा जाता है, यह हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से सीखा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी चीज के साथ मंच की प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता उमेद सिंह जी लोहान जी को कि वो आए और अपने सभी साथियों का, आए हुए सारे हमारे युवा साथियों को प्रेरित करने का काम करे और आगे बढ़ने की हमें दिशा देने का काम करे। माननीय उमेद सिंह लोहान जी। आज कुरुक्षेत्र के इस पावन पवित्र प्रांगण में यहां पहुंचे हुए इस लोकसभा क्षेत्र के 36 बरादरी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं और बहनों और मंच पर विराजमान हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के